श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे प्रभावी कार्यक्रम उठाए गए, जिससे महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एम्पावरमेंट हुई है, सशक्तिकरण हुई है। और इसी क्रम में वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही जो G20 समिट में भी प्रमुखता के साथ, जो भारत की अध्यक्षता में G20 समिट हुई, प्रमुखता के साथ लोगों ने इसको सराहा भी और इस पर आगे कार्य भी हो रहे हैं। आज हम देखें तो हमारी सरकार वुमेन लेड डेवलपमेंट में प्राणपण से काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही अगर हम बात करें तो चाहे हम मुद्रा योजना की बात करें, लगभग 70% से ज़्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात अगर करें तो जहां 17-18 में 23% था, अभी बढ़कर लगभग 41 यानी 41% हो गया है। और उसी तरह से भारत में लगभग जनधन खाता, बैंक अकाउंट महिलाओं के पास 80% महिलाओं के पास आज बैंक अकाउंट है। आज हमारी महिलाएं सशक्त महिलाएं बनकर NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लगभग 10 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, लखपति दीदी बनी है, ड्रोन दीदी बनी है। उसी तरह अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी काफ़ी तेजी के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, जिसके माध्यम से महिलाओं को 80% से ज़्यादा भागीदारी और लाभ महिलाओं को मिला है। आज हमारी बेटियां यहाँ पे हैं, चाहे सैनिक स्कूल में उनकी भर्ती की बात करें या आर्म फोर्सेस में, तो आज महिलाओं की संख्या बढ़ी है। यानी जल, थल और नभ तीनों ही जगह आज हमारी महिलाएं भारत सरकार की योजनाओं से का लाभ लेकर आगे बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ जेम ट्रिनिटी के माध्यम से भी महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण हुआ है। PM दिशा के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल साक्षरता के दिशा में प्रशिक्षण दिया गया। और इस तरह से देखेंगे तो फिर STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। लगभग 43% स्नातक में हमारी बेटियों का उसमें एडमिशन हुआ, वो पढ़ाई कर रही हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में इन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य में वुमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम जेंडर बजट की बात करें तो जेंडर बजट में इस बार पिछले वर्ष से इस बार लगभग 8.5% से ज़्यादा जेंडर बजट में बढ़ोतरी हुई है। और हमारी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा में लगभग 2,18,00,000 महिलाओं का इनरोलमेंट हुआ है। और उसी को और आगे बढ़ाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिलाओं की भागीदारी चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, एक मजबूत भागीदारी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पारित किया, ताकि महिलाएं अब निर्णायक और निर्णय लेने की भूमिका में हो। तो इस तरह से देखें तो लगातार 10 वर्षों में हमारी महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी हैं। और साथ ही साथ उद्यमी, यूनिकॉर्न, स्टार्टअप जो हमारी महिला हैं, SHGs की महिला हैं, तो उन्होंने ये लक्ष्य को भी हासिल किया है। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार
हमारे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाएं सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं और आज जो वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसके साथ साथ विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमारी महिलाएं कृत संकल्पित हैं और बिल्कुल तेज गति के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। ये बात दीगर है माननीय मंत्री जी की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा भी जो सर्वेस, जो आंकड़े आते हैं, न केवल भारतीय बल्कि मैं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बात कर रही हूँ, वो सभी इन तथ्यों को ही आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं कि भारत में महिलाओं का कद बढ़ रहा है, यानी उनका योगदान राष्ट्र निर्माण में बढ़ रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी, आज के दौर में एक बड़ी चुनौती भारत के ही सामने नहीं बल्कि विश्व के सामने है, वो है लैंगिक समानता को लेकर। जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हालांकि भारत में पिछले काफी समय से हम इस पर काम करते आ रहे हैं, बहुत सारे सुधार भी किए गए हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी, आपके हिसाब से, आपके अनुसार ऐसा कौन सा बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है जिसे आप रेखांकित करना चाहेंगे लैंगिक समानता को लेकर? माननीय मंत्री जी, आपसे सवाल लेकर मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम पहले ही, चूंकि जब 2014 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व, देश की बागडोर उन्होंने संभाली, तो सबसे बड़ा अगर देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जो ये अभियान है, इस अभियान के माध्यम से लोगों के अंदर जो लैंगिक सुधार हुए, जो एक लोगों के अंदर एक जो सोच थी, उस सोच को बदलने का काम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हुआ। और कहीं ना कहीं हम देखें तो आज काफ़ी अच्छा एक सुधार भी हुआ है लोगों के अंदर, जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ और आज बेटियां बोझ नहीं है बल्कि बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। तो आज चाहे वो हम सुदूरवर्ती गांव की बात करें या शहरों की बात करें, हर वर्ग से, हर समाज से, हर लोगों के लिए भारत सरकार के माध्यम से भी अनेक योजनाओं की शुरुआत हुई और उस योजना के माध्यम से भी आज लोगों के अंदर जो एक बदलाव आया है, जिसके वजह से आज हमारी बेटियां हर जगह एक बेहतर, चाहे वो, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि वो चाहे नभ में हो, थल में हो, वायु में, हर जगह एक अच्छा, बहुत ही अच्छा अवसर उन्हें मिला और आगे निरंतर वो आगे बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्यमिता के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत, सुकन्या समृद्धि योजना के से लेकर अगर हम देखें तो स्टेम और उच्च शिक्षा में भी उनकी भागीदारी, अन्य आर्म फोर्स में उनकी भागीदारी, तो हर एक जगह आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए, जो योजनाएं बनाई गई, उस योजना का लाभ हमारी बेटियों को मिल रहा है और आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। लैंगिक समानता दरअसल एक ऐसा विषय है जिस पर हर दिशा में और हर ओर से काम किया जाना सबके द्वारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंगिक समानता अधिकार है महिलाओं का और जब बात अधिकार की हो तो उसमें कानून व्यवस्था ही है जो महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करती है। तो इस समय मैं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मंत्री जी अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 50 दशक में, हम ये 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में बहुत से ऐसे विधायी प्रावधान लागू किए गए हैं, बहुत से ऐसे कानून लाए गए हैं कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हों। लेकिन आपके अनुसार ये तमाम जो विधायी प्रावधान हम लेकर आए हैं, कहां तक ये महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आपको लगता है ला पाए? देखिए ममता जी, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। फिर मैं मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस पैनल में रखा है। जेंडर जस्ट सोसाइटी, इस पे आप अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारे मंत्री जी ने अभी कहा, महिला बाल विकास मंत्री जी ने, कि प्रधानमंत्री जी ने
एक अभियान चलाया, बेटी